हो सकता है कि 3 करोड़ 90 लाख नाम कट जाएंगे। 6 मार्च तक का समय है, आपको सजेशन ऑब्जेक्शंस करना है। लंबी लड़ाई है उस पर। के शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, सुरेंद्र राजपूत भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मेरे एक लास्ट वर्ड नहीं, मुझे आश्चर्य है कि अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लास्ट वर्ड अनुराग भदौरिया कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहते हैं, चलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे वोट कट रहे हैं। तो उनके आंकड़े के हिसाब से 60,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में कटे, मतलब भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है 2027 में। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी तो एसआईआर प्रक्रिया के समय समाजवादी पार्टी के वोटर्स के नाम कट रहे थे, बात करेंगे कि अब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी पार्टी के वोटर्स कटे हुए हैं। ठीक है शर्मा जी, चलिए। नहीं, मुझे देखिए, पहली बात तो मुझे आश्चर्य हुआ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। ये पीडीए क्या है? ये पीडीए जाति आधारित राजनीति नहीं है तो और क्या है? लेकिन ये दोहरा रवैया समाजवाद का हमेशा से रहा है, इसलिए इस तरह की भाषा बोलनी पड़ती है। क्योंकि आज फंस गए तो कह रहे हैं कि हम जाति की नहीं करते, लेकिन अब दूसरी बात कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अरे भैया शांति, अब आपने बोल लिया ना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि गंभीरता से एसआईआर के विषय को लेकर आप घर घर पहुंचिए, और उसका उन्होंने संदेश दिया कि इतने लोग कटने की जानकारी मिल रही है तो आप गंभीरता से उस कार्य को कीजिए। ये संदेश था, ये नहीं था कि ये हार रहे और जीत रहे हैं। ये तो ये सपने जो है, ख्वाब ये देखते हैं। अब दूसरी बात अभी कह रहे हैं, अरे कहां गए आपके बीएलए? अखिलेश यादव तो बहुत चिल्ला रहे थे, आप कह रहे खोज नहीं पाए, देख नहीं पाए, छूट गए, पलाना हो गए। तो क्या कर रहे थे आपके बीएलए? पकोड़े खा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही तो ये मानिए कि आपका संगठन नहीं है जमीन पर। अब मैं यही कह रहा हूं कि निकालते 25 लाख वोटर अगर नहीं मिल रहे, इसीलिए आज हमको इस एसआईआर, हमें तो ठीक है उसमें डुप्लीकेसी हो सकती है, हम उसको क्यों नहीं माने? अनुराग जी जल्दी से 20 सेकंड को सही मान रहे हैं और सही मानेंगे। तकलीफ किसको है? तकलीफ हमें नहीं है, तकलीफ समाजवादी इनके दोहरे चरित्र इसलिए बात कह लूं, इनकी तकलीफ है। देखिए, मेरी तकलीफ ये है कि मैं राष्ट्र की बात करता हूं, ये मेरी तकलीफ है। मैं राष्ट्रवादी लोग हैं हम लोग, तो राष्ट्र की बात करेंगे। आपने कहा कि जाति की, अरे पीडीए क्या होता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आधी आबादी, और सभी तो उसमें आ गए। तो आप क्या चाहते हो कि इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? दलितों को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? पिछड़ों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों को नहीं मिलना चाहिए? जो पिछड़े अगड़े हैं उनको नहीं न्याय मिलना चाहिए? आधी आबादी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अरे हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये पीडीए किसी विदेश का नहीं है, इसी देश की बात कर रहे हैं। इसी देश की, इसी देश के नागरिक की बात करते हैं हम सर्व समाज की बात करते हैं। जो पीछे छूट गए हैं, जो कमजोर हैं, उनको आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। जो पीड़ित हैं, पीड़ित को भी आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए पीडीए का मतलब समझिए, सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, उन्नति में उनको भागीदार बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अनुराग भदौरिया जी, चुनाव के लिए वक्त है अभी, चुनाव के लिए वक्त है अभी, उसके लिए यह सब चर्चा तब भी हो पाएगी। लेकिन सुनील राजपूत जी, सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी बार बार उठा रहे थे कि एक ही वोटर का नाम 2 जगह पर। यही बात उन्होंने दिखा दी कर्नाटक के भीतर, हरियाणा के भीतर एक ही घर में 26 नाम, 25 नाम, वो सारी चीजें दिखा दी। अब एसआईआर के बाद जो निकल कर आ रहा है, सबसे ज्यादा नाम कटने वाले लोग वो है कि जो शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 2 जगह पर जिनके नाम है वो सिर्फ 1.65% वोटर इसमें नजर आते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है, नाम बड़े पैमाने पर कटे हैं। साहिल भाई कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। तो अभी ये लोग नए नए किरदार लाते, एक बेईमानी, एक नई बेईमानी, आपको आज की बेईमानी बता रहे हैं इनकी। और ये सबसे बड़ी बेईमानी है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं गुरदीप सिंह सप्पल, जो उपराष्ट्रपति कार्यालय के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। 2003 में साहिबाबाद में वोटर लिस्ट में इनका नाम था। आज की डेट में एसआईआर में इनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है। और ये जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं, ये चेक करने के बाद कह रहा हूं, सप्पल जी का जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त ट्वीट भी है, अगर आप चाहें तो देख लीजिए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक कांग्रेस का महासचिव
CWC का मेंबर, 2003 में साहिबाबाद में उनका लिस्ट में नाम था और सारे के सारे लोगों का नाम सब कुछ दिया। आज की डेट में वो नोएडा में शिफ्ट कर गए तो वो कह रहे हैं साहब, क्या नाम, प्रशासन वाले कह रहे हैं कि क्या नाम, इसलिए आपका नाम बरकरार नहीं रखा जाने का प्रावधान है क्योंकि आपने नोएडा में शिफ्ट कर लिया है। अरे भाई 2003 में हम साहिबाबाद फॉर्म नहीं भरा ना उन्होंने, आज फॉर्म भरा सर, सब कुछ किया, सब कुछ किया। आप पढ़ लीजिए, आप एक बार उनका ट्वीट पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूं अब इससे बड़ा यहीं से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि एसआईआर पे हमें प्रॉब्लम है, हमें एसआईआर के प्रावधानों पर प्रॉब्लम है। हमने आपसे पूछा था, हमने के शर्मा जी से पूछा, हमने चुनाव आयोग से पूछा। के शर्मा जी ने भी और चुनाव आयोग ने बेहिस की तरीके से हंस करके कहा कि साहब हमें नहीं पता कितने घुसपैठिए हैं। हमने पूछा कि साहब गिरिराज सिंह के जो आरोप सुरेंद्र राजपूत लगा रहे हैं ना जी सर एक मिनट नहीं, जो आरोप सुरेंद्र राजपूत जी लगा रहे हैं ना, नहीं के शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जो आरोप लगा रहे हैं ना, आप सभी लोग, आज ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी भी यही आरोप लगा रहे थे। वो तो सप्पल जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अमर्त्य सेन या उनके नाम भी कट चुके हैं बंगाल के भीतर। जरा उनकी एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं और उसके बाद जरा मैं पूछूंगा टीएमसी के प्रवक्ता से कि क्या इस पर सोल्यूशन हो सकता है। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ चलिए, बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी, बोलिए। चलिए नहीं बस साहिल जी, इनको ये क्लियर कर दीजिए कि ये एसआईआर है, ये घुसपैठ और एनआरसी नहीं है। इतनी समझ के बाद दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर रहा हूं, इतना ही समझ, और आप इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद अरे साहिल भाई ये डिस्टर्ब करेंगे, मुझे पता है ये एसआईआर है, मैं भी जानता हूं, इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूं के शर्मा जी। मैं आपको जानता हूं कि जब आपने एसआईआर की शुरुआत करी, आप डाइवर्ट ना करें, और योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईआर की शुरुआत की, आपसे बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकरवाल जी भी आपसे बड़ी नेता हैं, लखनऊ के 40 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा हम एसआईआर इसलिए करा रहे हैं, दोनों लोगों का ऑफिशियल था, डिटेंशन सेंटर उन्होंने घुसपैठियों के लिए बनवाए, करोड़ों लोगों में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। आज की डेट में इस ड्राफ्ट लिस्ट से स्पष्ट हो रहा है, जो हमें जानकारी मिली है, कि पूरे करोड़ों रुपए खर्च करके एक बांग्लादेशी घुसपैठिया मिला है इनको, एक। आप देखिए, यही तो सवाल मैंने पूछा था आपसे शर्मा जी, वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे हम, कितनी बड़ी मुहिम चलाई गई थी कि एसआईआर के जरिए आज आप इस डिबेट पर कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रक्रिया उसकी है ही नहीं घुसपैठिया ढूंढने की, ठीक है ना, लेकिन आपके ही नेता सड़क पर उतरकर आई कार्ड चेक कर रहे थे। ये बात भी तो सही है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात और कहता हूं सर, इससे भी इंपॉर्टेंट शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज, उसके बाद जरा अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा है वो मुझे सुनाना है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। हाँ सुन लीजिए, सुन राजपूत जी जरा सुन लेते हैं ना कि अभी उनकी, नहीं एक सेकंड, सुन राजपूत जी एक सेकंड, अभी वो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया बांग्लादेशी या घुसपैठियां ढूंढने की नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें तो एसआईआर के वक्त की है। जरा शर्मा जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद अभिषेक बैनर्जी क्या बोले वो भी सुनवा देंगे। शर्मा जी बोलिए। नहीं मैं आपको सर मेरी बात, मैं भी आप थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूं, देखिए ये प्रक्रिया एसआईआर की है, ये वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की है, लेकिन यदि उसके साथ कोई जानकारी और आ जाती है और यदि बांग्लादेशी को आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है तो उसको कहां रखेंगे आप? उसके लिए डिटेंशन सेंटर चाहिए ना, तो उसको वहां रखेंगे। अब जिसमें से जितने लोग ऐसी जानकारी के आए होंगे उसको राज्य सरकार देख रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जो भी जानकारी आएगी वो भी सामने आ जाएगी। आज ये कहना ये दो अलग अलग विषय है। मैं पुनः कह रहा हूं आपको कि ये एसआईआर है, ये एनआरसी नहीं है। एनआरसी का भ्रम फैला के ये बात बिल्कुल सही है, ये दो अलग अलग विषय थे, ये दो अलग अलग विषय थे, यही बात तो हम कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आपके नेता ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर की प्रक्रिया ही इसके लिए हो रही है ताकि हम घुसपैठियां ढूंढ सके। नहीं सीधी सी बात है। नहीं, लेकिन आपने कहा था इस बात को, आपने इस बात को कहा था, आपको पता है आपने इस बात को कहा था। हमने भी कहा था पेपर क्यों पेपर चेक कर रहे थे, क्यों पेपर चेक कर रहे थे, पेपर एसआईआर के वक्त क्यों चेक किया जा रहा था, आज क्यों नहीं पेपर चेक किए जा रहे हैं? तो आप झूठ बोल रहे हैं, मेयर साहब गलत कर रही थी, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जब यहाँ पे डिटेंशन सेंटर, मेयर साहब गलत कर रही थी, लिया गया ना, झूठ नहीं बोल रहा, मान लिया गया, आज की तारीख में नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार डिटेंशन सेंटर गलत खोल रही थी। साहिल भाई इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा मुझे बंगाल पे जाना है, मुझे जरा बंगाल भी जाना है। दौरान में जो लोग भागते नजर आ रहे हैं
उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। नहीं हरा था, उनको तो कोई ले भाग जाके कर डिटेंशन नहीं सेंटर हरा में रखना ही था, पड़ेगा। गली में जा जाके जो चेकिंग फार्म कर नहीं भर रहे रहे थे हैं और नगर जो भाग निगम रहे में, हैं नगर उनको तो नगर निगम पकड़ना ही में, पड़ेगा। मेयर के अंदर नहीं लेकिन आता है, इससे प्रभु। पेट वो में मेयर दर्द साहब समाजवाद राजस्थान को क्यों के है? मेयर हैं। ये बड़ी heated debate हो चुकी है। हो गया